अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक लेटिव की जानिब से इस टाइम बात करेंगे हमारे महकमा, हमारे माशाल्लाह से पुलिस ऑफिसर्स, हमारे आईजी पंजाब, हमारे वो डिपार्टमेंट्स जिनकी जानिब से शहरियों को सहूलियात फराम करने के लिए वादा किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब कोई अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो उसको बार बार अपने पेजेस पर लगा रहे हैं, उसके ऊपर इनामात ले रहे हैं, बैजेस लगवा रहे हैं, प्रमोशंस ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पर वो शहरियों के काम नहीं आ रहे, शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, जहाँ पर शहरियों की दरख्वास्तों पर काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह के मामलात पर क्यों नहीं कोई अब तक सवालिया निशान बनाया गया? क्यों नहीं इनको पूछा जा रहा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शहरी जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जब दरख्वास्त देते हैं तो ख़वातीन जो हैं उन पर जब तशद्दुद किया जाता है तो इस वजह से पुलिस स्टेशन नहीं जाती, क्योंकि ख़वातीन को मैली निगाह से देखा जाता है। ख़वातीन को उस तरह से उनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया जाता जिस खौफ से वो कभी भी कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करती और घर पर उसी तशद्दुद का निशाना बनकर खामोश हो जाती हैं। समान जहेज़ के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन कभी कानूनी तौर पर कोई केस नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी पुलिस उस तरह दादरसी नहीं करती, उनको इंसाफ उस तरह से नहीं देती है। बात की जाए अगर डकैती के हवाले से तो सालों गुजर जाते हैं, लोगों का अरबों का, लाखों का, हज़ारों का नुकसान हो जाता है, जेवरात चोरी हो जाती हैं, लेकिन पुलिस उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करती है, जिसकी वजह से दरख्वास्तें रद्दी का हिस्सा बनती हैं और वो रद्दी ही बनी रह जाती हैं, लेकिन शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता। जब किसी किस्म की कोई दरख्वास्त थाने लेके जाई जाती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी हवाले से मेरे पास एक ऐसी दरख्वास्त है जिसको भी 3 महीने हो गए। एक रोड एक्सीडेंट है जिस पर गाड़ी को डैमेज करके एक गाड़ी निकल जाती है और सेफ सिटी से रिकॉर्ड तक सामने आ जाता है, सारा रिकॉर्ड, इवन कि उस ऑनर की डिटेल्स भी सामने आ जाती हैं, हर चीज़ वाज़ेह तौर पर तफ्तीशी के पास आ जाती हैं। उसके बावजूद उस पर तफ्तीशी कोई एक्शन नहीं ले रहा। नवंबर से जनवरी आ गया लेकिन 2 महीने में अभी तक वो क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया जो डैमेजेस करने के बाद यहाँ से चला गया। और डिटेल जो ज़राए के मुताबिक और बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 14 पर्चों में इससे पहले भी वो क्रिमिनल जो है इश्तिहारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद एसपी, पुलिस के एसएचओ और तफ्तीशी कोई एक्शन नहीं उसके खिलाफ ले रहे। क्या आप सोए हुए हैं 302 की? इस टाइम आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वही क्रिमिनल 302 करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे? क्यों नहीं आप अब तक उन शहरियों को इंसाफ दे रहे जिनके इंतहाई नुकसान हो चुके हुए हैं, जो मुश्किलात का सामना कर चुके हुए हैं? उनको घंटों घंटों रोज़ाना पुलिस स्टेशनों में बिठा के शहरियों को इंतज़ार करवाया जाता है। जब वो सीएम पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं तो उसके बाद तफ्तीशी और एसएचओ की जानिब से शहरी को कॉल जाती है कि आप इस चीज़ पे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं आपकी दरख्वास्त पर इंशाल्लाह विद इन डेज़ काम करूँगा, और उसके बाद भी दोबारा उसी शहरी के साथ खेला जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे महकमा क्यों इस तरह सोया हुआ है? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से घर पर उसका ई चलान आ जाता है, उसकी तस्वीर के साथ ड्राइवर सीट की सारी कैप्चर किए हुए सारी डिटेल सामने आ जाती है और विद इन डेज गाड़ी को सील करके रोड पर उससे सारा जुर्माना दोबारा भरवाया जाता है। शहरियों से जहां पर लूटना होता है तो डिपार्टमेंट उनको अच्छे तरीके से लूट रहे हैं। गवर्नमेंट को जहां पे करना होता है तो शहरी जो हैं उनके गुलाम बन के उनको पे करते हैं, उनको अपने हक के लिए बात करने का मौका नहीं दी जाता। लेकिन जहाँ शहरी की दादरसी करनी होती है वहाँ पर ना तो पुलिस उनका साथ दे रही है, वहाँ पर हमेशा उनको डिनाई कर दिया जाता है, तफ्तीश हो रही है। मैं अगर उसी तरह अल्फाज को दोहराऊँ तो बाकायदा तौर पर शहरी को ये थाना कल्चर में कहा जाता है, तुसी घर जाके आराम सुकून करो, ताड़ी कार भी ते कम हुंदा पे ताड़ी दरख्वास्त है। तो इस तरह के जुमले बोलकर उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। लेकिन जब शहरी ने किसी किस्म का कुछ चलान पे करना होता है तो उनको वहाँ पर रोक के उसकी गाड़ी को सील करके उसे चलान भरवाया जाता है, चाहे उसने किसी पे जाना हो, एयरपोर्ट पे जाना हो, या उसकी बच्ची की शादी हो, या उसकी वालदा की डेथ हो जाए, उनको रोक के उनसे जुर्माना लिया जाता है। गन पॉइंट पर भी उनसे बात की जाती है। पुलिस अपनी वर्दी का रौब झाड़ती है, लेकिन जहां पुलिस की बात की जाए तो पुलिस क्यों नहीं शहरियों के उस तरह से काम आती है? इसी हवाले से मेरे पास बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं कि मैं इस टाइम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान बनाकर सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप शहरियों के उस तरह से काम क्यों नहीं आते हैं जिस तरह आप शहरियों की नेग्लिजेंसी के ऊपर शहरियों को बार बार तनकीद का निशाना बनाकर उनको तंग करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी आईजी पंजाब को कि आप अपने डिपार्टमेंट की इन नेग्लिजेंसीज पे प्लीज़ क्वेश्चन करें और इनको सुधारें। शहरियों को भी उस तरह से फैसिलिटेट करें जिस तरह से उनसे हक के साथ उनकी गलती पर उनसे जुर्माना लिया जाता है, उनको भी उसी तरह से जो है हक दिया जाए। इस टाइम अगर मैं बात करूँ सीएम पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया जहाँ पर बहुत जल्दी जो है रिक्वेस्ट करने पर, एप्लीकेशन सबमिट कराने पर, कॉल करने पर विद इन आवर्स जो है रिस्पॉन्स आता है।
सीएम पंजाब की जानिब से एक बहुत अच्छा पोर्टल बना है। अगर कोई इस तरह से कंप्लेन दर्ज करवाना चाह रहा है तो मेरी इस व्लॉग के ज़रिए उनको ये ज़रूर उनके लिए मदद हो सकती है। वो सीएम पोर्टल पर अगर नहीं कोई दरख्वास्त टाइप कर सकते, अगर वो नहीं लिखना पढ़ना जानते, तो वो इसके ऊपर कॉल करें। कॉल करके अपनी दरख्वास्त जो है अपना उसका नंबर बताएं, FIR है या किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ या उनके हवाले से कोई भी आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो पोर्टल पर आप कंप्लेन करें, कॉल करें, उसको रजिस्टर्ड करवाएं और विद इन डेज उसका इंसाफ आपको मिलेगा। इसी हवाले से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।